अयोध्या, जिसका नाम आते ही भारतीय सियासत में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक लंबे समय से सियासी उठापटक का दौर जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर बनाने की इजाजत दे दी और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो लगा बीजेपी को अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुए तो अयोध्या ही बीजेपी सबसे पहले हार गई। मामला जो आज मैं बताने आया हूं वह अयोध्या में बीजेपी की हार या फिर इंडिया गठबंधन की जीत का नहीं है। मामला राम मंदिर का नहीं है, लेकिन राम मंदिर और अयोध्या के इर्द गिर्द जो जमीन है, जो खेत हैं, जो खलियान हैं, जो लोगों की जमीनें हैं, उसकी कीमत कैसे बढ़ी और इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कैसे अफसरशाही, नौकरशाही, राजनेता, कॉरपोरेट सब टूट पड़े अयोध्या पर। और अयोध्या की 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीनों पर ऐसा कब्जा किया कि आपको जमीन नहीं मिलेगी। वहां पर अब किसी ना किसी पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, उनके परिवार वाले, बड़े बड़े कारोबारी, उनका साइन बोर्ड लग गया। कुछ नेता, कुछ नौकरशाह, कुछ कॉरपोरेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी और फिर जब मंदिर का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके इर्द गिर्द उन कौड़ियों में खरीदी गई जमीन को दुगनी, तिगनी और 10-10 गुनी कीमत पर बेच दिया। पैसा कमाया गया और जिन लोगों की जमीन थी उनको कौड़ियों के भाव वो जमीन बेचनी पड़ी। क्या दबाव था? और फिर ये पूरा का पूरा अफसरशाही का तामझाम, राजनेताओं का तामझाम कैसे अयोध्या की जमीन पर टूटा, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा खेल है जमीन का, जमीन माफिया का, जमीन से जुड़े कारोबार का और जमीन और सियासत के गठजोड़ का, जिसमें आम जनता की जेब में 10 रुपए नहीं जाते, लेकिन नेता, आईएएस, आईपीएस, अफसरशाही, नौकरशाही और कारोबारियों की जेब में अरबों करोड़ों रुपए चले जाते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के 15 किलोमीटर के एरिया की जमीन कई सारे नेताओं, आईएएस, आईपीएस या उनके परिवार वालों और बड़े कारोबारियों ने खरीदी और बेची। नवंबर 2019 में राम मंदिर निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर मार्च 2024 तक जमीन की रजिस्ट्री की एक जांच रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, जिससे पता चलता है कि अयोध्या और आसपास के जिलों, जिसमें गोंडा और बस्ती भी शामिल हैं, उसके कम से कम 25 गांव में जमीन के लेन देन की जो संख्या थी, जो तादाद थी, वो 30% तक बढ़ गई, जो मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। नेता, अफसरशाही, नौकरशाही, उनके परिवार वाले, किसने जमीन खरीदी और किसने बेची, पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। पहला नाम, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के दोनों बेटों चोकान सेन मीन और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अयोध्या और गोंडा को अलग करने वाली सरयू नदी के किनारे पर, सरयू नदी के पार महेशपुर जो गोंडा में पड़ता है, वहां वो जमीन जो मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर 3.99 हेक्टेयर जमीन 3 करोड़ 72 लाख रुपए में खरीदी। 25 अप्रैल 2023 को उन्होंने 0.768 हेक्टेयर जमीन 98 लाख रुपए में बेच दी। आदित्य मीन ने इस पर कहा कि हमने टूरिज्म और विकास के लिए जमीन खरीदी है। टूरिज्म और विकास किसका? अपना या अयोध्या का? किस भाव में जमीन खरीदी और किस भाव में बेची? और कह रहे हैं कि एक होटल बनाएंगे, लैंडस्केपिंग भी करेंगे। इस साल जून में मीन ने नए अरुणाचल मंत्रिमंडल में फिर से
उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। अगला नंबर है बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह का। करण भूषण नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं। उन्होंने राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर, जो गोंडा में ही पड़ता है, वहां 0.97 हेक्टेयर जमीन फरवरी 2023 में 1,15,00,000 रुपए में खरीदी। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2023 में 635.72 वर्ग मीटर जमीन 60,96,000 रुपए में बेच दी। जून 2024 में करण भूषण कैसरगंज के नए भाजपा सांसद बन गए। ये सिर्फ नेताओं के नाम नहीं है। यूपी एसटीएफ के चीफ एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश आईपीएस अफसर की मां गीता सिंह, उन्होंने फरवरी 2022 में वहां से लेकर, यानी फरवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2024 के बीच में महेशपुर और दुर्गागंज, गोंडा और मऊ के यदुएश्वरपुर, अयोध्या में मंदिर से 8 से 13 किलोमीटर की दूरी पर 9.955 हेक्टेयर कृषि भूमि 4 करोड़ कीमत में खरीदी। इसमें से उन्होंने 16 अगस्त 2023 को महेशपुर में 0.505 हेक्टेयर जमीन 20,40,000 रुपए में बेच दी। अब परिवार वाले भी शामिल हैं। अफसर हैं तो कुछ लोगों ने सीधा पैसा लगाकर जमीन खरीदी, कुछ लोगों ने वाया परिवार के मेंबर ये जमीनें खरीदी और खरीदकर बेची भी, मुनाफा भी कमाया। यूपी के गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता आईपीएस, उनकी पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता, इन्होंने 5 अगस्त 2022 को राम मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनवीरपुर, अयोध्या में 253 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 35,92,000 रुपए में खरीदी। अब ऐसे में जो संजीव गुप्ता है, उनका कहना है कि जो जमीन खरीदी थी अब मैंने वो बेच दी। जमीन खरीदी, जमीन मुनाफे में बेची, पैसा कमाया। पैसा कमाने की होड़ नेताओं से लेकर अफसरों तक है। आम जनता कहां है? जिसकी जमीन खरीदी उसको क्या फायदा हुआ? अयोध्या में जमीन का एक तरह से कॉरपोरेट राजनेताओं और अफसरशाही ने कब्जा जमाया, उसको घेर के खरीदा। यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे, उनकी पत्नी ममता अरविंद पांडे, जून और अगस्त 2023 के बीच मंदिर से 7 किलोमीटर दूर शहनवाजपुर माझा, अयोध्या में 64,57,000 रुपए में 1,051 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी। और कौन है ये पांडे? कौन है अरविंद कुमार पांडे? ये वही अरविंद कुमार पांडे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन का सामना कर रहे हैं। उनकी पत्नी ममता बस्ती में भाजपा नेता हैं और अयोध्या में 2022 में खुलने वाले होटल द रामायण की प्रबंध निदेशक हैं। अरविंद पांडे ने कहा कि जमीन होटल से सटी हुई है और इसे विस्तार करने के लिए खरीदा गया है। पति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हैं। पत्नी बीजेपी की नेता हैं और अयोध्या में खुलने वाले पहले होटल की मैनेजिंग डायरेक्टर है। सारा खेल आप समझ जाएंगे नामों से, नाम के साथ जुड़े पदों से और पदों के साथ जुड़े उनकी पार्टी, उनके बिजनेस से। रेलवे के उप चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल ने नवंबर 2023 में मंदिर से 7 किलोमीटर दूर शहनवाजपुर माझा में एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर 0.304 हेक्टेयर कृषि भूमि 24 लाख रुपए में खरीदी और उन्होंने कहा कि वो एक अविकसित क्षेत्र है, अभी तक कोई भी योजना बनाई नहीं गई है। जमीन ले ली है उन्होंने। एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल ने भी यहां जमीन खरीदी। एसपी अमेठी अनूप सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह ने भी जमीन खरीदी है। यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, रिटायर्ड आईपीएस यशपाल सिंह ने दिसंबर 2020 से सितंबर 2023 के बीच मंदिर से 14 किलोमीटर दूर
बनवीरपुर अयोध्या में 0.427 हेक्टेयर कृषि भूमि और 132.7137 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 73 लाख रुपए में खरीदी। उनकी पत्नी गीता सिंह बलरामपुर की पूर्व सपा विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वहां जमीन थी, नई खरीद छोटा प्लॉट है। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर उत्तर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी के पिता मदन मोहन त्रिपाठी ने यहां जमीन खरीदी। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य, उन्होंने 12 जून 2023 को मंदिर से 6 किलोमीटर के दूर माझा जामधारा अयोध्या में 4 दूसरे लोगों के साथ मिलकर 3.035 हेक्टेयर जमीन 32 लाख रुपए में खरीदी। आर्य बाबा रामदेव के पूर्व सहयोगी हैं और योग आयोग की स्थापना हरियाणा सरकार ने की थी। 4 अन्य खरीदारों में से एक राकेश मित्तल हैं, जो रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हैं। यह स्थिति है। यूपी बीजेपी के विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह और उनके भतीजे सिद्धार्थ, इन्होंने मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में 0.455 हेक्टेयर कृषि भूमि 2023 में 47 लाख रुपए में खरीदी। यह जमीन पार्क व्यू फ्लैट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई, जिसके सिद्धार्थ निदेशक हैं। बस्ती के हैरैया से विधायक अजय सिंह ने कहा है कि यह पार्क व्यू फ्लैट से वो जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल बीजेपी के नेता हैं, उनके रिश्तेदार मदन जायसवाल ने यह जमीन खरीदी है। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी बीजेपी की नेता हैं और इनकी फर्म अग्रहरी मसाला है, जिन्होंने यहां पर जमीन खरीदी है। अयोध्या से वो 15 किलोमीटर के दायरे में। बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बबलू भैया के भाई विनोद सिंह, इन्होंने भी जमीन खरीदी है। बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश शुक्ला जमीन खरीदी है, इन्होंने भी। सपा के पूर्व एमएलसी राकेश राणा के बेटे ऋषभ, इन्होंने भी जमीन खरीदी है। बीजेपी के नेता एसएन आर्य, विनीत सिंह की बेटी प्रतिमा सिंह, इनके नाम भी यहां पर जमीन है। ये तो नेता हैं, अधिकारी हैं। कॉर्पोरेट्स की लिस्ट तो अब आगे बताऊंगा, इसमें आईएएस आईपीएस है। अब कॉर्पोरेट्स का नंबर देखिए। HOABL अभिनंदन लोढ़ा, महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बेटे, इन्होंने यहां जमीन खरीदी। अडानी ग्रुप, उसकी जमीन आखिर अयोध्या में क्यों नहीं होती, उन्होंने भी जमीन खरीदी है। व्यक्ति विकास केंद्र कर्नाटक, जमीन खरीदी गई अयोध्या में। गलगोटिया होटल्स एंड रिसोर्ट्स, इन्होंने भी जमीन खरीदी है। द इनोवेटर्स डिजिटल विज्ञापन, इन्होंने भी जमीन खरीदी है। सावथिरतिया डेवलपर कर्नाटका, इन्होंने भी जमीन खरीदी है यहां पर अयोध्या में। रामकुलम रिजेंसी LLP, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई फर्म है, इन्होंने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। श्री राम जयम एस्पायर, ये यूपी से जुड़ी हुई फर्म है, इन्होंने भी यहां पर जमीन खरीदी है। दिल्ली NCR की एक फर्म है त्रिवेणी ट्रस्ट, इन्होंने भी यहां जमीन खरीदी है। और महाराष्ट्र की एक फर्म ABMM महेश्वरी फाउंडेशन, इन्होंने भी अयोध्या के उस 15 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी। भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रा वेंचर्स उत्तर प्रदेश की फर्म है, इसने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। अवध सिटी डेवलपर उत्तर प्रदेश की एक फर्म है, इन्होंने भी जमीन खरीदी है। और छत्तीसगढ़ की जखोदिया मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी भी जमीन अयोध्या में है। तेलंगाना की फर्म अयोध्या सरयू इंफ्रा LLP, इनकी जमीन भी अयोध्या में है। अवध इंटरप्राइजेस उत्तर प्रदेश की फर्म है, फर्म के मालिकों में से एक अयोध्या में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष रमाकांत पांडे भी है। तो ये पूरा लेखा जोखा है, जिसमें ये साफ होता है कि कैसे कॉरपोरेट्स ने, नेताओं ने, IAS IPS और तमाम अधिकारी वर्ग ने जमीनों की बंदरबाट करी है, जमीनें कौड़ियों के भाव में खरीदी हैं और उसको मुनाफे के बाद बेचा भी है। बहुत से जो जमीन खरीदने वाले कारोबारी या नेता या अफसरशाही है, उन्होंने जमीन अपने पास अभी होल्ड पर भी रखी है। कॉरपोरेट्स की भी एक लंबी लिस्ट है। खबर तो यह है अमिताभ बच्चन ने भी यहां जमीन अपने नाम खरीदी है, अब वो उसकी डिटेल भी सामने आनी बाकी है। तो देखिए कि किस तरह से एक पूर्व
अफसरशाह से लेकर मौजूदा उप मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद, सभी इस फहरिस्त में हैं। और खास तौर पर जिस तरह से अयोध्या और गोंडा और बस्ती के आसपास के गांव में जमीनें खरीदी गई हैं, महेशपुर जो गोंडा का गांव है वहां पर जमीनों को खरीदा गया है। यहां पर किस तरह से जमीनों को लेकर ऊंची कीमत पे बेचा गया। कृषि वाली भूमि जिसका लैंड यूज कृषि के तौर पर है उसको भी खरीदा गया, उसको भी बेचा गया है। लैंड यूज भी बदले गए हैं। और ये पूरी लिस्ट जब आई है तो एक हंगामा सा है कि आखिर ये किस तरह से बंदरबाट हुई। मऊ की योगेश्वरपुर अयोध्या से जुड़ा हुआ, दुर्गागंज, महेशपुर, ये तमाम गांव हैं जो आसपास पड़ते हैं। और यहां पर जमीनों का बंदरबाट किस तरह से हुआ। लोगों ने अपने नाम पर जमीन नहीं खरीदी, अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन खरीदी, अपने पिता के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी मां के नाम पर, इस तरह से जमीनें खरीदी गई हैं। बहरहाल अब ये रिपोर्ट सामने आई है तो विपक्ष कह रहा है इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। शहनवाजपुर, माझा, अयोध्या में किस तरह से जमीनों को खरीदा गया और जहां एक पहुंचा जमीन खरीदने के लिए तो वहां लाइन लग गई, फिर उसके बाद कोई दूसरा ग्राहक पहुंचा, तीसरा पहुंचा। तो एक पूरा नेक्सस है जिसने ये तय किया कि किस जगह की जमीन कैसे खरीदनी है और वहां पर फिर ये जमीनों का खेल चला। बहरहाल अगर इसकी गहन जांच होगी, सही से पड़ताल होगी तो असलियत सामने आएगी कि आखिर जमीन की असली कीमत क्या थी, किस कीमत पे खरीदी गई और जब बेची गई तो उसके भाव क्या थे, कैसे बेची गई। लैंड यूज तो नहीं बदला गया, जिस यूज के लिए वो जमीन थी उसी का वो काम होगा या कुछ और कमर्शियल एक्टिविटी होने जा रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ा एक जो इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है, जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसने हंगामा जरूर खड़ा कर दिया।